हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है कुछ नई गाइडलाइंस कि अगर किस किस प्रांतों में किस किस समय पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। यह विषय इसलिए बताना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग हमारे से ही डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया, मुझे कब वैक्सीन लेनी है। तो इसको साइंटिफिक दृष्टि से बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एविडेंस इसको एनालाइज किया गया, तो जिसमें कुछ मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे। मुख्यतः जिसमें यह है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से इलनेस आपकी हुई और आप रिकवर हो गए तो आपको 3 महीने तक रिकवरी के बाद वैक्सीन आप डेफर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कभी ट्रीट किया गया हो तो भी आप डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल से 3 महीने तक आप वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आपको फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगी हो लेकिन उसके बाद सेकेंड डोज लगने से पहले आप इन्फेक्ट हो गए हों तो भी आप क्लिनिकल रिकवरी के 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेने की सेकेंड डोज की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही अगर आप किसी भी जनरल इलनेस के कारण हॉस्पिटल में या आईसीयू में रहे हैं तो भी आप वहां से रिकवरी होने के बाद 4 से 8 हफ्ते रुक सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए। इसी के साथ ही यह भी बताया गया है कि या तो आपने वैक्सीन ली हो या आरटीपीसीआर नेगेटिव हुए पॉजिटिव होने के बाद उसके बाद आप उसके 14 दिनों के बाद आप चाहें तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। वैक्सीन जो है वह लैक्टेटिंग वीमेन के लिए सेफ है। और साथ ही ये भी बताया गया क्योंकि कई स्थाई पर हमने पाया कि लोग वैक्सीन देने से पहले रैट टेस्टिंग एक इंसिस्ट करते हैं या सोचते हैं, तो उसको भी बताया गया कि कोई रैट टेस्टिंग की जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन लेने से पहले। वैक्सीन की ओवरऑल परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे कि देश में करीब 18 करोड़ के करीब वैक्सीन फ्री डिलीवरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट्स को देकर हम लोगों में डोजेस के रूप में अब तक दी जा चुकी हैं।